हेलो लर्नर। आज हम इस वीडियो में पीजीटी बायोलॉजी लेक्चरर बायोलॉजी का एग्ज़ाम जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद ने कंडक्ट कराया था 23/9/2018 को। दैट्स मीन्स कि 23/9/2018 को ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन आए थे और जिनमें कि 1 to 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के थे, सामान्य अध्ययन के थे, और 31 to 150 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, जीव विज्ञान के थे। सो उनमें से आज हम 31 to 40 दैट्स मीन 10 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ होमोस्पोरस फर्न इज, दैट्स मीन्स कि जो फर्न है, टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं, उनमें होमोस्पोरस किनमें एक जैसे स्पोर्स के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, और उनका जो एग्जाम्पल है वो है एडियनेटम। दैट्स मीन्स कि ये यहाँ पर एडियनेटम इसका राइट आंसर होगा, जो कि होमोस्पोरस फर्न जिसे हम बोलते हैं। आफ्टर दैट 32 क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। दैट्स मीन्स कि जो बेंथम और हुकर का वर्गीकरण पद्धति है उसमें सीरीज की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सीरीज की कुल संख्या है 21। ओके। आफ्टर दैट 33 क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अ सिंकोना ऑफिसिनालिस द ड्रग क्यूनिन इज एक्सट्रैक्टेड। दैट्स मीन्स कि जो सिंकोना ऑफिसिनालिस का प्लांट होता है उससे जो हम ड्रग क्यूनिन लेते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एक रेयर प्रॉब्लम है मलेरिया की, और उससे रिलेटेड यहाँ पर जो डिज़ीज़ है और उससे जो ड्रग हम फॉर्म करते हैं सिंकोना के प्लांट से, उसे क्यूनिन बोलते हैं। जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सिंकोना के बार्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बार्क। 34 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सैफ्रॉन का मीनिंग होता है केसर। ओके। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि केसर हम ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये प्लांट्स के बॉटैनिकल नेम है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सैफ्रॉन केसर हमें किस प्लांट से प्राप्त होता है। सो राइट आंसर इज क्रोकस सैटाइवस। क्रोकस सैटाइवस सैफ्रॉन या केसर के प्लांट का बॉटैनिकल नेम है। सो यहाँ पे आपको मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस प्लांट होते हैं उनके बॉटैनिकल नेम भी आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। सो सैफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रोकस सैटाइवस, इसका राइट आंसर होगा। आफ्टर दैट अब हम 35 क्वेश्चन की बात करते हैं। सो 35th क्वेश्चन है माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली। दैट्स मीन्स कि जो मीरोसिन ग्रंथियाँ होती हैं वो किस फैमिली में पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ प्लांट्स की, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की फैमिली दी हुई हैं, और उनमें से किसमें मीरोसिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सो इसका राइट आंसर होगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स में मीरोसिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सो राइट आंसर इज अ क्रूसीफेरी। आफ्टर दैट 36 क्वेश्चन की बात अगर हम करेंगे, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्टेड विद रिगार्डेड टू फैमिली कंपोजिटी। दैट्स मीन्स कि कंपोजिटी फैमिली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हेड इन्फ्लोरेसेंस,
कंपोजिटिव फैमिली में क्या हेड इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, या हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, या सिप्सेला फ्रूट होता है, या बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। सो इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? सो यहाँ पे हाइपोगाइनस फ्लावर सिचुएशन नहीं प्रेजेंट होती, ये ओवरी से रिलेटेड सिचुएशन है। तो यहाँ पे हाइपोगाइनस फ्लावर जो है वो इनकरेक्ट होगा। 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पौधे में नियम का रूपांतरण प्रतान में हो जाता है। दैट्स मीन्स कि जो स्टिप्यूल्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल के स्ट्रक्चर में। सो इसका राइट आंसर होगा स्माइलैक्स, जिसमें स्टिप्यूल्स के स्ट्रक्चर टेंड्रिल के स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं। सो द राइट आंसर इज स्माइलैक्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। सो 38 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ पेपावर सोमेनिफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। आप जानते होंगे कि जो ओपियम है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पेपावर सोमनीफेरम के निम्नलिखित में से किस भाग से हम ओपियम के निष्कर्षण को प्राप्त करते हैं। सो आप जानते हैं पेपावर सोमनीफेरम या ओपियम पॉपी हम अफीम के पेड़ को बोलते हैं, या अफीम के पेड़ का बॉटैनिकल नेम है। सो यहाँ पे हम जो ओपियम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो अनराइप कैप्सूल से करते हैं। सो हियर राइट आंसर इज अनराइप कैप्सूल। यहाँ हम ना तो उसे राइपेंड सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ना राइप कैप्सूल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ना ही उसके लीव्स के स्ट्रक्चर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम उसके अनराइप कैप्सूल के स्ट्रक्चर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर दैट 39 क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टिपुलेट लीव्स आर फाउंड इन। आपको पता होगा स्टिप्यूल का मीनिंग क्या होता है। जब लीफ के नीचे एक और स्मॉल लीफ का स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, सो उसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। और जिन प्लांट्स में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होता है उसे हम स्टिपुलेटेड लीव्स सिचुएशन बोलते हैं। सो स्टिपुलेटेड लीव्स आर फाउंड इन फैमिली मालवेसी। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मालवेसी फैमिली। और आप जानते हैं मालवेसी फैमिली का बेसिक एग्जांपल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे हम गुड़हल बोलते हैं। सो हिबिस्कस इज अ एग्जांपल ऑफ एंड रिप्रेजेंटेटिव प्लांट ऑफ द मालवेसी फैमिली। सो हियर स्टिपुलेटेड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। Curved antheridia and branched cenocytic filaments are found in। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वक्र एंथेरिडिया, दैट्स मीन्स कि कर्व्ड का मतलब होता है वक्र एंथेरिडिया, और शाखित सीनोसिटिक फिलामेंट्स किन में पाए जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वाउचेरिया होगा। बिकॉज ऑफ जो वाउचेरिया प्लांट्स हैं उनके स्ट्रक्चर में वाउचेरिया मोस्टली एल्गीज में आते हैं, और उनकी जो एंथेरिडिया का स्ट्रक्चर है वो कर्व्ड होता है, और उनके जो फिलामेंट होते हैं वो सीनोसिटिक का मीन होता है मोर देन वन न्यूक्लियस। अगर किसी भी फिलामेंट्स की सेल्स के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड तो हम उसे बोलते हैं सीनोसिटिक। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाउचेरिया। आई होप लर्नर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे विद एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आप आगे भी चाहते हैं कि इस पेपर को हम और शेयर करें और इनके आगे के क्वेश्चंस भी डन करें, सो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिल सकें। सो थैंक यू लर्नर। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।